श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। नाथ कबहु मोहि जानी अनाथा, करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। करिहहि कृपा भानुकुल नाथा। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जो नहीं होए तात तुम पाही। सीता राम चरण रति मोरे, सीता राम चरण रति मोरे। अनुदेन बढ़वो अनुग्रह तोरे, अनुदेन बढ़वो अनुग्रह तोरे। तु कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब तब सुमिरन भजन न होए, जब तब सुमिरन भजन न होए। जब तब सुमिरन भजन न होई। इसलिए उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सिद्ध बोले हनुमान जी महाराज की कृपा, परम पुरुष सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा, मेरे प्रभु श्री राम श्री रघुनाथ जी की कृपा, परम वंदनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कृपा, जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी के चरणों की कृपा। चरणों में ये दास मन को लगाने का प्रयास कर रहा है। मेरी राधा रानी सरकार कृपा करें और ये दया ये प्रेम अपने बालक पर बनाए रखें और हम सभी का कल्याण करती रहें, हम सभी को आनंद प्रदान करती रहे माँ। क्योंकि माँ तो माँ है। अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। माँ के चरणों में इस बालक को कितना प्रेम मिलता है, कितना प्यार मिलता है। माँ की कृपा हुई है
इसलिए प्रभु का नाम हम लोग सुमिरन कर रहे हैं, हम लोग सभी भजन कर रहे हैं जीवन में, और उसका आनंद संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आइए आज के प्रसंग में, जिनके कीने से बहुत बड़ाए, जिनके कीने से बहुत बड़ाए, देखब मैं तिनके प्रभुताए, देखब मैं तिनके प्रभुताई। यह जीव और यह माया में भटका हुआ जीव क्या प्रभुताई देखेगा? मेरे प्रभु की, मेरे रघुनाथ की प्रभुताई देखना है तो माता सबरी की तरह हृदय को अपना बनाना पड़ेगा। और सर्वप्रथम जो गुरु ने कहा, मतंग ऋषि ने कहा कि ठीक है, हमारा जब तब जो भी कुछ है सब तुम्हें प्राप्त होगा और आपके जीवन में रघुनाथ जी का दर्शन होगा, राम जी पधारेंगे। ऐसा संकल्प हो जाए जीवन का, ऐसी सेवा भाव आ जाए और गुरु के वचन का पालन करने का इतना सामर्थ्य आ जाए इस जीव में, तब क्या कहने। लेकिन विडंबना यही है मेरे प्रभु, मेरे रघुनाथ जी, कि संतों के चरणों में हमें कहाँ प्रेम मिलता है, कहाँ प्रेम बरस पाता है और हम कहाँ प्रेम प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि सेवा ही एक मुख्य साधन है कृपा पाने का, कृपा प्राप्त करने का। संतों की सेवा में हम तुरंत विचलित हो जाते हैं। तो ये कृपा मिलेगी तो वो ये जीव क्या रघुनाथ जी के प्रताप को देख पाएगा और उनकी प्रभुताई को क्या देखेगा। और कहते हैं बंदर की ममता उसकी पूंछ पर होती है महाराज। और रावण ने कहा एक काम करो, तेल और कपड़ा लपेट करके इसकी पूंछ में आग लगा दो, कैसा लगेगा बंदर। ये सब जब इसकी पूंछ जलेगी महाराज, और जब ये अपनी जली हुई पूंछ लेकर के अपने स्वामी के पास जाएगा, तब मैं इसके बल को देखूंगा, इसके स्वामी का बल देखूंगा कि इसके स्वामी में कितना सामर्थ्य है। और हनुमान जी को इतना आनंद आया मन ही मन में कि काम बन गया। हनुमान जी ने कहा धन्य हो प्रभु, आप चाहे तो रावण से ही उसकी लंका जलवाने की व्यवस्था स्वयं कर सकते हो, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। और इसलिए हनुमान जी ने सोचा, बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना, भई सहाय सारद में जाना। माँ शारदा, माँ की कृपा हुई है श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर। हनुमान जी जान गए कि माँ शारदा मेरी सहायता कर रही हैं। शारदा माँ रावण के मुंह से ये कहलवा रही हैं, इसका मतलब अब लंका जलाना तय हो चुका है। हनुमान जी ने सोचा लेकिन मैं लंका तो जलाऊंगा, पर मान लो कोई साधु संत हुआ इस लंका में और उस संत का घर जल गया तो किसी का घर जलाना महापाप है। किसी संत का घर जलाना और मरे हुए का घर जलाना पड़े तो वो कौन सी बड़ी बात है महाराज, जो भगवान की भक्ति से शून्य है। और क्या कहते हैं कि जो मेरे प्रभु की भक्ति से शून्य है, प्रभु के चरणों में मन को नहीं लगाता है, भजन नहीं करता है, वो जीवित सभी 100 के समान हैं, उनका जीवन मरे हुए के तुल्य है।
और तो हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ को बढ़ाना शुरू कर दिया है महाराज। बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी महाराज एक खेल खेल रहे हैं। आज क्या बोले, हनुमान जी की पूंछ लंका के घर घर से निकल रही है महाराज। एक एक दरवाजे के सामने से हनुमान जी देखना चाहते हैं कि लंका में कितने निशाचर हैं और संत भी हैं कि नहीं। परिणाम क्या हुआ महाराज, जब हनुमान जी ने अपनी पूंछ बढ़ाई तो पूरी लंका मानचित्र बना करके गोल गोल बढ़ाकर घूम गई महाराज। गली मोहल्ले में और लोगों ने क्या किया, जितना भी तेल कपड़ा था सब लाकर हनुमान जी के पूंछ में लपेट दिया। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, रहा न नगर बसन घृत तेला, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला। पूरे नगर का तेल कपड़ा और घी महाराज समाप्त हो गया। पूरे नगर के लोगों ने सोच लिया कि बहुत बड़ा कार्य हमने किया है। पूरे नगर का हनुमान जी ने भी सोच लिया कि अब पूरे नगर में काम हो जाएगा। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ का सज्जन करवासा, यहाँ कहा सज्जन करवासा। पूरे के पूरे निशाचर ही हैं यहाँ। और फिर हनुमान जी का पूंछ में जब पूरे लंका वासियों ने कपड़ा लपेटा तो हनुमान जी ने कहा, बस हो गया फैसला। जिसने जिसने इसमें पूर्णाहुति दी है, चंदा दिया है महाराज, उसको प्रसाद तो अवश्य मिलेगा। अब जितने निशाचरों ने चंदा लगाया था हनुमान जी ने, उलट पलट लंका सब जारे, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। उलट पलट करके पूरी लंका को जला करके समाप्त कर दिया महाराज। केवल जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही, एक विभीषण कर गृह नाही। लंका का दृश्य, लंका की नगरी को इन नेत्रों ने जब निहारा है जाकर के यात्रा में गुरु की कृपा से, तो वो रावण की लंका जो कभी सोने की हुआ करती थी, कितनी ऊंचाई पे पर्वतों पे बसती थी वो लंका, बहुत ऊंचाई पे रावण का दरबार है, रावण का निवास स्थान है। ये नीचे से आप अगर निहारेंगे तो आपको गर्दन पूरी उठानी पड़ेगी, क्योंकि जिस शरीर में, जिस मन में अहंकार होता है उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा हो जाती है महाराज। वो नीचे धराधाम पर देखता ही नहीं है महाराज। अहंकारी व्यक्ति तो सदैव ऊपर ही ऊपर रहता है। अंदर इस अंतरात्मा में प्रवेश करने के लिए तो भजन की आवश्यकता है महाराज। जो भजन करेगा वही झुकेगा और वही विनम्र होगा। एक विभीषण कर गृह नाही। और एक ये भी प्रभाव है कि उस धरती पर, लंका की धरती पर माँ का पदार्पण हुआ है और माँ की कृपा है, तो माँ की कृपा उस बालक पर भी होगी जिसने रघुनाथ जी की शरण ले रखी है। उस धराधाम पर माँ का प्रताप है। और कैसे विभीषण का घर जल जाता, क्योंकि रघुनाथ जी की शरण में है वो। हमारे जीवन में भी
सदैव ये आभास करना है, महसूस करना है कि यदि हम प्रभु की शरण में रहेंगे और प्रभु के चरणों का ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो हमारी इस लंका में कोई अग्नि लगाने वाला साहस नहीं कर पाएगा। किसी का साहस नहीं होगा कि इस माया रूपी लंका में भी हमें कोई अग्नि लगा सके। इसलिए शरण में रहना है और प्रभु भजन करना है, चरणों की सेवा करनी है। महाराज एक विभीषण का घर छोड़ दिया क्योंकि उनके घर से चंदा नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने समझाया था, इसलिए विभीषण का घर छोड़ दिया। बाकी पूरी लंका को जला करके काली पड़ गई, पूरी सोने की लंका। और हनुमान जी महाराज स्वर्ण सैलाभ देहम लगने लगे, उसी अग्नि में और चमकने लगे महाराज। और पूरी लंका जल करके काली हो गई, मानो भगवान श्री राम के द्वारा ये सीता माता को दिया गया उपहार है। सीता माता ने भगवान से कहा था ना कि प्रभु ये सोने का मृग चाहिए मुझे। मृग माने बंदर भी होता है और मृग मृग को भी कहते हैं। तो भगवान श्री राम को तो बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि बेचारी जिसको सोने का मृग समझ रही थी वो तो राक्षस निकला। मैंने सोने का मृग, मेरी सीता ने मुझसे केवल एक याचना की और मैं वो भी पूर्ण नहीं कर पाया। तो आज मानो उस उपहार के रूप में भगवान ने, श्री राम ने हनुमान जी महाराज को भेज दिया है और भेज करके स्वर्ण सैलाभ देहम हो गए हैं। हनुमान जी को भेजा और ये भी कह कर भेजा था कि हनुमान तुम अपनी परीक्षा दे करके आना। सोने की परीक्षा आग में होती है महाराज। तो आज हनुमान जी की परीक्षा हुई, जो नकली सोना था लंका का वो जलकर काला हो गया, और जो वास्तविक सोना था हनुमान जी महाराज का वो दे दीप्यमान और चमकने लगा महाराज। स्वर्ण सैलाभ देहम, पूरी लंका को जलाकर हनुमान जी महाराज पुनः माता सीता के पास आए हैं और आकर के विनम्र निवेदन किया है माँ से कि मात मोहि दी जे कछु चीना, मात मोहि दे जे कछु चीना, जैसे रघुना एक मोहि दीना, जैसे रघुना एक मोहि दीना। रावण देखता रहा, पूरी लंका जल करके समाप्त हो गई। सीता माता ने चूड़ामणि उतार कर दिया है महाराज और कहा हनुमान 1 महीने के भीतर अगर भगवान नहीं आते हैं तो मुझे वे जीवित नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल फिक्र मत करो माँ, मैं अभी जाऊंगा, भगवान को सूचना दूंगा और भगवान पूरी सेना लेकर के आएंगे और रावण का वध करके आपको ससम्मान वापस ले जाएंगे। साथ में तो मैं भी आपको ले जा सकता था, अगर चाहूं तो मैं अपने ही साथ आपको ले जा सकता हूं, लेकिन मुझे आज्ञा नहीं है प्रभु की। इसलिए प्रभु ही आएंगे और इस रावण का वध करके और आपको साथ लेकर के जाएंगे। हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम के नाम का उद्घोष किया है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। तुम मास दिवस मो नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। हनुमान जी महाराज वहां से चल पड़े और हनुमान जी महाराज बिना किसी श्रम के जैसे लंका गए थे वैसे ही लंका से समुद्र को लांघ करके हनुमान जी महाराज इस पार चले आए। सारे बंदर भालुओं के साथ हनुमान जी भगवान श्री राम के शरण में गए। भगवान श्री राम ने देखा हनुमान जी महाराज आ रहे हैं
जामवंत ने पूरी कथा भगवान श्री राम को सुना दी है। किस प्रकार हनुमान जी महाराज ने लंका जा करके लंका जलाई, सारी घटना भगवान श्री राम को सुनाई। भगवान श्री राम जी प्रसन्न होकर के हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, एक बात बताओ कि सीता कैसे अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। तो हनुमान जी महाराज ने प्रभु से कहा कि चलत मोहि चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाए सोय लेनी, नयन श्रवहि जल निज हित लागे, जरे न पाव देह बिरहागी। तो हनुमान जी ने जब कहा था कि सीता के यति विपत्ति विशाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला, बिनहि कहे भली दीन दयाला। माता सीता की विपत्ति तो बहुत बड़ी है, अति विशाल है। विशाल तो वैसे ही विशाल होता है, हनुमान जी ने अति विशाल क्यों लगाया यहाँ पर? अति इसलिए लगाया कि मानो हनुमान जी का ये भाव था कि प्रभु सब लोग आपकी भुजाओं को ही विशाल समझते हैं। आपकी ये विशाल भुजाएं भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं, लेकिन सीता जी के कष्टों को नहीं दूर कर पाई। इसलिए मुझे लगता है सीता माता की ये विपत्ति आपकी भुजाओं से भी विशाल है। आपको तो दीन दयाल कहे बिना भी ठीक है, क्योंकि सीता जी की विपत्ति बता देंगे तो आपको दीन दयाल कौन कहेगा। और परिणाम क्या हुआ? यह कथा का सच्चा उद्देश्य है और परिणाम है जीव की कथा सुनना, फिर उसके दुखों को ले लेना अपने पास। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोए, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। सुन सुत तो ही उरेन में नाही, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देख्यो करे विचार मन माही, देख्यो करे विचार मन माही। जीव को भगवान की कथा को सुना के जीव के दुखों का इकट्ठा करना, फिर जीव के दुखों को भगवान के हृदय में स्थापित करके उनके भीतर करुणा उत्पन्न कर देना, ये कथा का सच्चा उपदेश और परिणाम है। भगवान श्री राम ने कहा अब देर करने की आवश्यकता नहीं है हनुमान, चलो सेना को तैयार करो, हम तुरंत चलेंगे। सब सोचे जब भगवान ही देर नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करें। पूरी सेना सज धज करके तैयार हो करके समुद्र के किनारे सेना आकर के खड़ी हो गई है महाराज। अब समुद्र कैसे पार करें? इधर विभीषण भी रावण को बहुत समझाते हैं, लेकिन विभीषण रावण को समझाया है तो रावण को लगता है कि इसकी एक बात मानी थी तो इसने ही कहा था कि दूत को प्राण दंड मत दीजिए, और इसी के कहने पर हनुमान को छोड़ दिया था। और परिणाम क्या निकला कि दूत को प्राण दंड दिए बिना छोड़ने से सोने की पूरी लंका जल गई महाराज। रावण कहते हुए लात का प्रहार किया और कहा कि ये नीति की चर्चा उन्हीं को सुनाना, मुझे तेरे धर्म नीति की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हीं के पास जा। ये हनुमान जी का एक ऐसा प्रयास था। रावण का स्वभाव भी विभीषण ने पहचान लिया और रावण को लग रहा है महाराज जो इनकी मानेगा उनका यही परिणाम होगा। तो रावण ने पादप प्रहार किया तो विभीषण उस ग्लानि से भरे भरे मंत्रियों को संग में लेकर के इस पार आए हैं महाराज।
इतना सुंदर आके दरवाजे पर विभीषण जी कहते हैं कि भैया भीतर जाके भगवान राम से कह दो कि रावण का भाई उनकी शरण में आया है कि आवा मिलन दशानन भाई, आवा मिलन दशानन भाई। यही भगवान के शरणागति का पहला लक्षण है महाराज। जब भी भगवान के शरण में जाएं तो अपनी उपलब्धियों को लेकर के न जाएं, जब भी जाएं तो अपनी कमियों को लेकर के जाएं। यही सच्ची शरणागति है। इसलिए विभीषण कह रहे हैं कि आवा मिलन दशानन भाई। भीतर आए बंदर भालुओं ने कहा रावण का भाई मिलने के लिए आया है। भगवान श्री राम सुग्रीव की तरफ देखते हैं महाराज, और क्या कहते हैं सुग्रीव ने क्या कहा देखो महाराज। कह ये कपीस सुनो नर ना, जानी न जाए निशाचर माया, जानी न जाए निशाचर माया। अब शब्द देखिए, कपीस माने बंदरों के राजा, नरनाहा माने मनुष्यों के राजा। तो आज बंदरों का राजा मनुष्यों के राजा से कहता है, मानो सुग्रीव को लगा कि मरेगी तो मेरी सेना इनका क्या जाएगा, ये खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, सेना तो मेरी है इसलिए बहुत फिक्र हो रही है। सुग्रीव जी कहते हैं कहाई कपीस सुनो नरनाहा, महाराज मैं भी राजा हूँ, आप भी राजा हैं, इसलिए राजनीति की बात सुनिए। ये भेदिया है जो हमारा भेद लेने के लिए आया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको बांध लीजिए। राखिय बांध मोहि यस भावा, राखिय बांध मोहि यस भावा। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए हनुमान जी की ओर देखते हैं। हनुमान तुम्हारी क्या राय है। मानो भगवान के हंसने का तात्पर्य ये था कि निमंत्रण दे के तो आए ही हो, तो बोलो, आप कुछ बोलते क्यों नहीं। जब किसी को निमंत्रण दे करके आओ और वो व्यक्ति बेचारा दरवाजे पर आया हो और उसे बांधने की प्रक्रिया हो रही हो, तो वही कह रहे हैं भगवान श्री राम जी कि निमंत्रण तो दे करके आए थे आप, अब आप कुछ बोलते क्यों कुछ नहीं हो, कुछ तो बोलो। भगवान कहते हैं हनुमान मुझे तो लगता है कि विभीषण बड़े साधु हैं, तुम्हारी क्या राय है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप हमको एक बात बताओ, आपकी शरणागति न्यायालय है या औषधालय है। भगवान ने कहा भाई मेरी शरणागति तो औषधालय है, न्यायालय नहीं है। हनुमान जी ने कहा जब औषधालय है तो रोगी कैसा भी हो प्रभु उसका इलाज तो होना ही चाहिए। खोटा है खरा है क्या फर्क पड़ता है। आप कहते हैं तो वो अच्छा है, मैं कह रहा हूँ अच्छा हो या बुरा हो, वो आपकी शरण में आया है तो इसका इलाज करना आपका उत्तरदायित्व है। इसलिए जैसे भी हो आप उसका पालन करिए। भगवान प्रसन्न हुए महाराज। भगवान ने कहा जाओ भीतर ले जाओ। हनुमान जी गए, स्वागत किए, भीतर लेकर के आए हैं। भगवान ने देखा कि कहा जाओ लंकेश, कैसे हो आप लंकेश। विभीषण ने सोचा कि मेरे मन की बात इनको कैसे पता लग गई। मैं तो रास्ते में सोच रहा था कि क्या सोच रहे थे। सोच रहे थे कि जैसे सुग्रीव की दशा है वैसे ही मेरी भी है। सुग्रीव बाली से परेशान था, मैं रावण से परेशान हूं महाराज। भगवान ने सुग्रीव को शरण में लिया तो बाली का वध कर दिया। हो सकता है मुझे शरण में ले लें तो रावण का वध कर दे, लेकिन मन कहाँ तक कल्पना कर ले गया। भगवान सुग्रीव को शरण में लिए तो बाली का वध करके किष्किंधा का राजा बना दिए। कहीं ऐसा तो नहीं
कि मुझे शरण में लेकर के रावण का वध करके मुझे लंका का राजा बना देंगे। विभीषण सोच रहे थे। अब भगवान सामने जैसे ही आए, भगवान ने कहा, और लंकेश कैसे हो? आप विभीषण के नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। विभीषण ने कहा, सरकार, उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस शोभहि, प्रभु पद प्रीत सरित शोभहि। यद्यप मेरे हृदय में कुछ बात की वासना थी, लेकिन आपके चरणाण बिंदु में सरलता को देख करके सारी वासना बह गई, क्योंकि मेरे तो आधार श्री राम के चरणार बिंदु, चरणों में शरणागति है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, भैया तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरे दर्शन का प्रभाव है। तुम जैसे संत के लिए ही तो मैंने अवतार लिया है। तुम भले ही कुछ ना लो, परंतु मेरे दर्शन का फल है कि मैं तुम्हें लंका का राजा बना देता हूँ। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम।